हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम स्वामी विवेकानंद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 12 जनवरी 1863 को, दूसरा है 12 जनवरी 1963 को, तीसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 1973 को और चौथा है 12 फरवरी 1973 को। तो इसका जो राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है रविंद्रनाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा है सिद्धार्थ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद में और चौथा ऑप्शन है बिहार में। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था कोलकाता में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है विश्वनाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन है सूरजनाथ दत्त, तीसरा है रामनाथ दत्त और चौथा है विवेकानंद दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद के पिता का जो नाम था विश्वनाथ दत्त था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था? ऑप्शन पहला जानकी देवी, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वरी देवी, तीसरा ऑप्शन है शांति देवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद की माता का जो नाम था भुवनेश्वरी देवी था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है श्री रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण, तीसरा हरि परमहंस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का जो नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका कब गए थे? ऑप्शन पहला 1890 में, दूसरा ऑप्शन है 1891 में, तीसरा ऑप्शन है 1892 में और चौथा ऑप्शन है 1893 में। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे 1893 ईस्वी में, सन 1893 ईस्वी में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से पहली बार कब मिले थे? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पहली बार कब मिले थे? ऑप्शन पहला है 1870 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1880 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1881 ईस्वी में। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से अपने गुरु से पहली बार जो मिले थे सन 1881 ईस्वी में मिले थे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वामी विवेकानंद परमात्मा को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन पहला है नारायण, दूसरा ऑप्शन है दरिद्रता, तीसरा है दरिद्र नारायण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद परमात्मा को दरिद्र नारायण नाम से पुकारते थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन पहला 1890 में, दूसरा ऑप्शन है 1892 में, तीसरा ऑप्शन है 1895 में और चौथा है 1897 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुआ था सन 1897 ईस्वी में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का देहांत कब हुआ था? उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका देहांत कब हुआ था? ऑप्शन पहला 15 अगस्त 1886 को, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1886 को, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 1986 को और चौथा ऑप्शन है 16 अगस्त 1986 को। तो रामकृष्ण परमहंस का जो देहांत हुआ था 16 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? ऑप्शन पहला है 16 दिसंबर 1898 में, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1898, तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1898 और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1998। तो बेलूर मठ की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 9 दिसंबर सन 1898 ईस्वी को किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से कब लौटे थे? ऑप्शन पहला दिसंबर सन 1900 में,
दूसरा ऑप्शन है जनवरी सन 1901 में, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर सन 1902 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका से जो लौटे थे दिसंबर सन 1900 में लौटे थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल दिवस और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शक्ति दिवस। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कितने तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, क्योंकि उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कितने थे। ऑप्शन पहला है 14, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत थे वो कितने थे, 12 थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 4 जुलाई सन 1902 को, दूसरा ऑप्शन है 10 जुलाई सन 1902 को, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई सन 1902 को और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई सन 1902 को। तो स्वामी विवेकानंद का जो निधन हुआ था 4 जुलाई सन 1902 को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का शिक्षा कितने उम्र से शुरू हुआ था। ऑप्शन पहला है 10 साल से, दूसरा ऑप्शन है 8 साल से, तीसरा ऑप्शन है 12 साल से और चौथा ऑप्शन है 6 साल से। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का शिक्षा था वो 8 साल से शुरू हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले अमेरिका के शिकागो पर भाषण किस दिन दिए थे। ऑप्शन पहला है 11 सितंबर 1893 को, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर 1993 को, तीसरा ऑप्शन है 10 सितंबर 1893 को और चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर 1893 को। तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले अमेरिका के शिकागो पर जो भाषण दिए थे वो दिन क्या था, 11 सितंबर सन 1893। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ का स्थापना कहाँ पर किए थे। ऑप्शन पहला है कोलकाता में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है बिहार में और चौथा आंध्र प्रदेश में। तो स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ की जो स्थापना किए थे वो कोलकाता में किए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस किस साल से मनाया जाने लगा। ऑप्शन पहला 1984 से, दूसरा ऑप्शन है 1884 से, तीसरा ऑप्शन है 1894 से और चौथा ऑप्शन है 1890 से। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 1984 से मनाया जाने लगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी का निधन कितने उम्र में हुआ था। ऑप्शन पहला 40 साल में, दूसरा 39 साल में, तीसरा ऑप्शन है 36 साल में और चौथा ऑप्शन है 50 साल में। तो स्वामी विवेकानंद का जो निधन हुआ था 39 साल की उम्र में हो गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मृत्यु हुआ था वो कोलकाता में बेलूर मठ में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। ऑप्शन पहला 1 मई 1890 को, दूसरा ऑप्शन है 1 मई 1897 को, दूसरा ऑप्शन है 2 मई 1895 को और तीसरा ऑप्शन है 3 मई 1898 को। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को किए थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ऑप्शन पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन में, तीसरा है शिकागो में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है
किसने कहा था उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए? ऑप्शन पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने और चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो उठो जागो तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नरेंद्र नाथ दत्त किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए थे? ऑप्शन पहला 1880, दूसरा ऑप्शन है 1887, तीसरा ऑप्शन है 1888 और चौथा ऑप्शन है 1885। तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो शामिल हुए थे सन 1880 ईस्वी में हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन पहला 1881 में, दूसरा ऑप्शन है 1884 में, तीसरा ऑप्शन है 1883 में और चौथा ऑप्शन है 1890 में। तो स्वामी विवेकानंद जी के पिता की जो मृत्यु हुई थी सन 1884 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विवेकानंद ने किस वर्ष अपनी स्नातक कला की परीक्षा पास की थी? ऑप्शन पहला है 1881 में, दूसरा ऑप्शन है 1882 में, तीसरा ऑप्शन है 1887 में और चौथा ऑप्शन है 1884 में। तो विवेकानंद जी ने अपनी स्नातक कला की परीक्षा जो पास की थी सन 1884 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। स्वामी विवेकानंद जी ने किन किन देशों की यात्रा की थी? ऑप्शन पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है उपरोक्त सभी। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।